हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की जियोग्राफी चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चूज़ द राइट आंसर। यहाँ पे इसमें हमको देखने हैं, इसमें जो राइट होंगे इसमें अपन को चूज़ करने हैं। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड। इसमें आपको बताने हैं, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे वुलर लेक लोकेटेड है। तो कौन सा स्टेट है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, आपके बुक में अभी यही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो रिवर नर्मदा है इसका सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है ऐसा। ओके, तो कहाँ से होती है? ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक है इसका सोर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पे आपको बताना है कि सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है। तो कौन सा है? सांबर लेक आपका सॉल्ट वाटर लेक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लॉन्गेस्ट रिवर पूछा है, कहाँ की पूछा है? ये इंडिया की तो पूछ रहा है, बट ये इंडिया की पेनिसुलर इंडिया की रिवर पूछ रहा है। इंडिया तो आपका पूरा होगा, तो पूरा इंडिया की तो अपन की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा हो गई। बट जो पेनिसुलर इंडिया, जो अपना ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जो यहाँ की, इसमें जो रिवर है इस वाले एरिया में, तो इसमें पूछ रहा है इसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। तो कौन सी है? गोदावरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन अमॉन्ग्स द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। यहाँ पे बताना है कि रिफ्ट वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है। इनमें से जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? कौन सी करती है? तापी रिवर हमारी करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आंसर्स इसके नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, व्हाट इज मेंट बाय अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। वाटर डिवाइड क्या होता है, किसे हम वाटर डिवाइड कहते हैं, एंड इसका आपको एक एग्जांपल भी देना है। ओके, तो आइए समझते हैं वाटर डिवाइड क्या होता है। ये देखिए आप, ये वाटर डिवाइड इज एन एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड that separates two drainage basin. For example, the water divide between the Indus and the Ganga river system is Ambala. ये वाटर डिवाइड हम किसे कहते हैं? ये कोई भी एरिया होता है जो उठा हुआ होता है, एलिवेटेड होता है, या ये तो कोई माउंटेन हो सकती है या फिर कोई भी ज़मीन जो उठी हुई हो, जो कि दो ड्रेनेज बेसिन्स को, दो पानी वाले, जो दो रिवर अपन कह सकते हैं, या फिर पानी वाला एरिया। ओके, जो दो बेसिन होती हैं, जो नदियाँ बनाती हैं बेसिन, उसको जो अलग करता है उसे क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, जो हमारा इंडस रिवर हो गई और जो गंगा रिवर है, ओके, इसको जो डिवाइड करता है वो क्या है? एक अम्बाला है। ओके, वाटर डिवाइड है अम्बाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम इसका देखेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। ये पूछ रहा है इंडिया की लार्जेस्ट बेसिन कौन सी है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये देखिए, गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट वन इन इंडिया। द लेंथ ऑफ दिस बेसिन इज ओवर 2500 किलोमीटर। जो आपकी गंगा रिवर बेसिन है ये अपने इंडिया की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इसकी लंबाई कितनी है, ये कितनी दूर पे है? लगभग ये 2500 किलोमीटर से ऊपर ही है। ओके, इतनी है लगभग। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। ये क्या पूछ रहा है? जो आपके रिवर इंडस है एंड जो आपका रिवर गंगा है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये कहाँ से निकलती है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देखते हैं। ये देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रिवर इंडस हैज़ इट्स ओरिजिन इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक। देखिए, जो आपका इंडस रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये तिब्बत से हो रहा है, मानसरोवर लेक से, मानसरोवर लेक के पास से हो रहा है। ओके, एंड जो आपकी गंगा रिवर, द गंगा रिवर ओरिजिनेट्स एट द गंगोत्री ग्लेशियर ऑन द साउथर्न स्लोप ऑफ द हिमालय। हमारी गंगा कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ पे? ये किधर से? ये साउथर्न स्लोप में, हिमालय के हमारे साउथर्न स्लोप में है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट
फॉर्म द गंगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दो हेड स्ट्रीम के नाम बताने हैं जो कि गंगा को मतलब जिससे कि गंगा बनती हैं, जो गंगा रिवर है वो जिस हेड स्ट्रीम से मिल करके बनती है उसका नाम बताना है। हेड स्ट्रीम क्या होती है, ये वो होती हैं जो मिल करके एक किसी रिवर का जिससे मिल करके कोई रिवर बनती है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा एंड गंगा आर द भागीरथी एंड द अलकनंदा, दे मीट टू फॉर्म द गंगा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। यहाँ पे दो हेड स्ट्रीम कौन कौन सी हैं देखेंगे आप, भागीरथी हो गई एंड अलकनंदा हो गई। यही दो नदियाँ हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं, ये उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं। ओके, और ये मिल करके क्या बनाती हैं, गंगा। जब ये मिलती हैं, ये दो रिवर हैं, ये जब मिलती हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे गंगा बनती है। ये रिवर हो गई, ये दो आपके रिवर हो गई अलग अलग, और यहाँ पे ये फॉर्म होता है गंगा, यहाँ से ये रिवर हो जाती है, गंगा बन जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये तिब्बतन पार्ट में लेस सिल्ट क्यों है, इसमें जो मतलब मिट्टी वगैरह होती है कम क्यों है, जबकि इसका लॉन्गर कोर्स है, उस एरिया में ये लंबी रिवर है, फिर भी यहाँ पे लेस सिल्ट क्यों होता है, तो इसे हम समझेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। The Brahmaputra is its Tibetan parts carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and dry area। ऐसा क्यों होता है, ये लेस सिल्ट क्यों है, और यहाँ पे वाटर भी कम मात्रा में होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वाटर का वो भी कम होता है। एंड होता क्यों ऐसा, ये लेस सिल्ट क्यों होती है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह कम क्यों होती है, क्योंकि ये कोल्ड एंड ड्राई एरिया होता है ये वाला। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, विच टू पेनिसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रफ। यहाँ पे बताना है आपको पेनिसुलर की दो कौन सी नदियाँ हैं जो ट्रफ से फ्लो करती हैं, उसके थ्रू फ्लो करती हैं। ट्रफ क्या हो गया, यही आपकी वही रिफ्ट वैली हो गई आपका ट्रफ। ओके, इसी को ही हम बोलते हैं ट्रफ। तो कौन कौन सी करती हैं यहाँ पे हम देखेंगे। ये देखिए आप, द ब्रह्मपुत्र, सॉरी ये नहीं है आपका, सॉरी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है इधर पे, ये द नर्मदा एंड द तापी आर द टू पेनिसुलर रिवर्स डैट फ्लो थ्रू ट्रफ। जो नर्मदा हो गई एंड जो तापी रिवर, ये जो दो पेनिसुलर रिवर हैं ये कहाँ से फ्लो करती हैं, ट्रफ से फ्लो करती हैं, अपने रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द रिवर एंड लेक। यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट बताने हैं। यहाँ पे जैसे आर्थिक स्तर पे आप यहाँ पे देखेंगे को क्या बेनिफिट क्या है रिवर का एंड लेक का क्या बेनिफिट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर। पहले हम रिवर के बेनिफिट समझेंगे। ओके, रिवर प्रोवाइड वाटर विच इज़ बेसिक नेचुरल रिसोर्स फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। ये क्या करता है, ये आपको वाटर प्रोवाइड करता है जो कि क्या है, बेसिक नेचुरल रिसोर्स है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, दे आर यूज्ड फॉर इरीगेशन, नेविगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। ओके, मतलब देखिए ये इरीगेशन के काम में आता है एंड ये आपका नेविगेशन के काम में भी आता है। जो वाटर के थ्रू जो लोग जाते हैं, जो शिप वगैरह चलती है, उसे आप नेविगेशन कह सकते हैं। और क्या होता है, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, इससे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एंड मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये क्या होता है, ये एक जो आसपास के जो इसका वातावरण होता है तो उसको क्या करता है, ये एक मेंटेन करके रखता है। बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गर्मी ठंडी, जैसे कि वहाँ पे जैसे गर्मी का टाइम हो और अगर आप जहाँ पे पानी होता है उसके आसपास जाएंगे तो वो एरिया जो होता है हल्का ठंडा सा होता है, तो अच्छा एरिया होता है ये। ओके, तो क्या करता है, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है उसको ये मेंटेन करके रखता है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ लेक। हम यहाँ पे लेक के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखेंगे। ओके, दे हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। ये किस में हेल्प करता है, ये जो रिवर का जो फ्लो होता है तो उसको ये मेंटेन रखता है।
ओके, ये रेगुलेट इसको मतलब अपन कह सकते हैं कंटिन्यू रखता है। लेक जो होती है इस रिवर को कंटिन्यू करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, दे प्रिवेंट फ्लडिंग एट टाइम्स ऑफ हैवी रेनफॉल एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे हेल्प टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या करता है, ये फ्लडिंग से बचाता है। जब ज़्यादा रेनफॉल होती है तो ये फ्लड होने से बचाता है, अपने आप में ये पानी को ले लेता है। ओके, और जब भी जैसा जो जब सूखा सीज़न होता है तो उस टाइम पे भी ये पानी को प्रोवाइड करता है। ओके, क्वेश्चन नहीं, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, हम देखेंगे इसका कोई पॉइंट नंबर 3 इसका देखेंगे। ये देखिए, दे ऑल्सो हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सराउंडिंग क्लाइमेट कंडीशन एंड मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये भी क्या होता है, ये भी अपने आसपास के वातावरण को मेंटेन रखता है, वहाँ का जो एरिया होता है वो मॉडरेट होता है, जिससे कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वो मेंटेन रहता है आपका। ओके, दे इनहेंस द नेचुरल ब्यूटी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बाय इंकरेजिंग टूरिज्म। क्या होता है यहाँ पे, जो अपनी लेक होती हैं ये नेचुरल ब्यूटी होती है, एक एक ना ये जैसे सुंदर सा लगता है, ये प्राकृतिक में एक नेचुरल ब्यूटी होती है, इसे आप क्या कहिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है। ये इसमें होता क्या है, जो टूरिज़्म होता है, जो लोग आते हैं उस यहाँ पे घूमने के उद्देश्य से आते हैं यहाँ पे। ओके, इससे क्या होता है, वहाँ आएंगे तो पैसे मिलेंगे, तो इससे भी इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। ओके, देन क्या है नेक्स्ट पॉइंट इसका, लेक आर ऑल्सो यूज फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो लेक होते हैं ये किसके काम में आते हैं, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ अ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे नीचे कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं जो कि इंडिया के लेक्स हैं। इसको आपको अलग अलग करके इनको आपको बताना है कौन से इसमें से नेचुरल लेक हैं और कौन से इसमें ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हुए लेक्स हैं। ओके, तो इसे हम देखेंगे। ये देखिए, कुछ लेक्स के नाम दिए हुए हैं, पहले आप इन्हें देखिए, वूलर, दाल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकतक, बारापनी, चिलिका, सांबर, राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, पुलिकट, नागार्जुन सागर, हीराकुंड एंड नेचुरल लेक। ये आपके ये कुछ लेक के नाम दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन से नेचुरल हैं एंड कौन से ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। ओके, तो इसे हम देखेंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पे हम देखेंगे जो नेचुरल लेक्स हैं उसको हम देखेंगे। नेचुरल लेक्स कौन कौन से हैं, वूलर हो गया, दाल हो गया, नैनीताल, भीमताल, लोकतक, बारापानी, चिलिका, सांबर एंड पुलिकट। ये कौन से हैं, ये हमारे नेचुरल लेक हैं। ओके, एंड ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए हुए लेक्स कौन से हैं, यहाँ पे जो डैम होता है ना, यहाँ पे उसको भी लेक कहा जा रहा है। देखिए, जैसे ये आपका डैम हो गया, ये आपका डैम हो गया, इसके पीछे जो पानी जो भरा हुआ होता है तो ये भी एक लेक सा हो गया, इसलिए इसे भी अपन यहाँ पे लेक कह रहे हैं। ये क्वेश्चन इसमें जो बुक है आपकी, इसमें इसका सेंस यही है कि जो डैम होते हैं इसके पीछे भी जो लेक, इसका जो पानी भरा हुआ तो इससे भी ये लेक कहा जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गई आपकी नेचुरल लेक एंड लेक्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो बनाई गई जो लेक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, गोविंद सागर हो गया आपका, राणा प्रताप सागर हो गया, निजाम सागर हो गया एंड नागार्जुन सागर हो गया एंड हीराकुंड हो गया। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिसुलर रिवर। यहाँ पे आपको डिफरेंस बताने हैं, किसके डिफरेंस बताने हैं, यहाँ पे आपको बताना है हिमालयन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर, दोनों को आपको डिफरेंस बताना है। ओके, देखिए तो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस साइड आपका लिखा हुआ है हिमालयन रिवर के बारे में, इस साइड आपका लिखा हुआ है पेनिसुलर रिवर के बारे में। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, जो हमारा हिमालयन रिवर है, they are perennial river, they get water from both the melted snow and of heavy rainfall। ये रिवर क्या होती है, पेरेनियल होती हैं। ओके, मतलब क्या, ये सालों साल तक बहती रहती हैं। ओके, ये पानी कहाँ से पाती हैं, ये जो स्नो जो मेल्ट होता है, जो बर्फ़ पिघलती है उससे भी पाते हैं वाटर, एंड जो हैवी रेनफॉल होती है उससे भी ये वाटर पाते हैं। ओके, यही हम देखेंगे किसका, पेनिसुलर का फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। दे आर सीजनल इन नेचर, दे डिपेंड ऑन रेनफॉल ओनली। जो आपकी पेनिसुलर रिवर होती है ये सीजनल रिवर होती है, सीजनल रिवर कही जाती है, क्योंकि ये सीज़न टू सीज़न ये फ्लो करती है। और ये क्या होता है, ये डिपेंड होती है रेनफॉल पे। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तब ये जो रिवर होती है ये फ्लो करती है, अब ये रिवर बहती है। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे हिमालयन रिवर का, दे परफॉर्म एंड इमिशंस इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स। जो आपकी हिमालयन रिवर होती है ये क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करती है, अपर सरफेस को क्या होता है, ये ऊपर से बहती है तो फोर्स से पानी आता है, जब ये हिमालय से गिरती है तो क्या करती है, अपने साथ में जो मटेरियल होता है तो उसको इरोड करके ले आती है। इससे क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटी को ये परफॉर्म करती है। ओके, यही जबकि आप देखेंगे पेनिसुलर रिवर के बारे में आप अपना देखेंगे तो यहाँ पे दे डू नॉट परफॉर्म एनी इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्स। जो ये रिवर होती हैं पेनिसुलर रिवर, ये कोई भी इरोजनल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती हैं। पहले बात तो इसका वाटर जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे फ्लो होता है। ये सीजनल रिवर होती हैं तो और क्या होता है, यही इसकी रीज़न है जिस कारण से ये इरोजनल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करता है। ओके, और हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। जो थर्ड पॉइंट है इसका, ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, दे हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्स टू द माउथ। जो आपकी हिमालयन रिवर होती है इसका ये लार्ज लॉन्ग कोर्स इसका होता है, मतलब बहुत ही लंबी रिवर होती है जहाँ से इसका ओरिजिन होता है और जहाँ पे ये ख़त्म होती है। ओके, जहाँ पे ये अपना डेल्टा बनाती है, माउथ उसी को अपन कह रहे हैं। ओके, जो आपकी पेनिसुलर रिवर होती है दे हैव शॉर्टर एंड सॉलोवर कोर्स। के जो कोर्स होते हैं ये शॉर्टर होते हैं एंड सॉलोवर कोर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, जो आपका हिमालयन रिवर है दे कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड विच इज रिन्यूड एवरी ईयर बाई एनुअल फ्लड्स, देयर फोर दे आर गुड फॉर एग्रीकल्चर। जो आपका जो हिमालयन रिवर होती है क्या करती है, लार्ज अमाउंट में सिल्ट एंड सैंड को अपने साथ में लाती है। हर साल क्या होता है, ये चेंज होता है, जब भी फ्लड आता है तो ये क्या होता है, हर साल चेंज होती है। इसकी जो फर्टिलिटी जिसे आप कह रहे हैं, जो ये सिल्ट एंड सैंड वगैरह हो गया, ये हर साल आता है। जिससे क्या होता है, ये गुड होता है, किसके लिए अच्छा होता है, ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ओके, इधर अगर आप बात करते हैं पेनिसुलर रिवर की तो देखिए दीज रिवर डू नॉट कैरी मच सिल्ट, देयर आर नो मेजर प्लेन्स, फर्टाइल लैंड आर ओनली फाउंड इन द स्मॉल डेल्टा एरिया। जो आपकी जो पेनिसुलर रिवर होती हैं ये क्या होता है, ये ज़्यादा सिल्ट को अपने साथ में नहीं लाती हैं और यहाँ पे कोई भी मतलब मेजर कोई भी प्लेन नहीं बनते हैं। और यहाँ पे फर्टाइल लैंड कहाँ पे होती है, जो डेल्टा बनते हैं, जो नॉर्मल जो छोटे मोटे जो डेल्टास बनते हैं तो उसके आसपास उसके आजू बाजू के एरिया में थोड़ा बहुत फर्टाइल लैंड मिल जाती है, ज़्यादा नहीं मिलती बट थोड़ा बहुत मिल जाती है। ओके, पॉइंट नंबर हम 5 देखेंगे। ये देखिए पॉइंट नंबर 5 एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे, जो आपके हिमालयन रिवर उसका आप एग्जाम्पल देखेंगे, द गंगा, द इंडस, द ब्रह्मपुत्र आर द मेजर हिमालयन रिवर। ये आपकी 3 रिवर हैं जो कि हिमालयन रिवर हैं, गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। ओके, जबकि आप इधर देखेंगे जो आपका पेनिसुलर वाली जो रिवर हैं वो कौन कौन सी हैं, द महानंदी, द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, द नर्मदा एंड द तापी। यही आपकी मेजर रिवर हैं जो कि पेनिसुलर रिवर हैं। ओके, ये आपकी मेजर रिवर्स हैं, कौन कौन सी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं एंड जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। जो पेनिसुलर पार्ट, जो पेनिसुलर आपका प्लेटू है इसमें जो ये रिवर फ्लो करती हैं ईस्ट में एंड वेस्ट में, इसको आपको दोनों में डिफरेंस बताने हैं। ओके, तो ये देखिए इससे भी हम देखते हैं। ये देखिए पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे, ये आपका इंडिया वाला पेनिसुलर पार्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। इधर पे कुछ रिवर हैं, कुछ इधर पे आती हैं, कुछ रिवर हैं इधर पे जाती हैं। ओके, तो यही आपको बताना है इन दोनों में डिफरेंस की, इस साइड जो इस साइड का रिवर ईस्ट वाला इनके बारे में और जो इधर वेस्ट में है इसका बताना है आपको डिफरेंसेस इनमें। ओके, तो पहले हम देखते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर का इस साइड पे दिया हुआ है एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर का इस साइड। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग का, द महानंदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलर रिवर। ये कुछ नदी हैं जो कि ईस्ट फ्लो करती हैं, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, ये रिवर हैं आपकी जो कि पेनिसुलर इंडिया में ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ओके, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी हो गई, द नर्मदा, द तापी। यही आपकी 2 रिवर हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं।
ओके, पॉइंट नंबर सेकंड हम देखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर का। द रिवर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल, सॉरी दीज रिवर, जो ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं ये कहाँ पे ड्रेन करती हैं, ये जाती हैं आपका बे ऑफ बंगाल में। ओके, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। एंड जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है कहाँ पे जाती हैं, दीज रिवर्स ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, ये रिवर जाती है अरेबियन सी में। ओके, अरेबियन सी में जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट नंबर इनका थर्ड देखेंगे। ओके, तो ये देखिए थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, ये देखिए डिफरेंस। पहले देखेंगे इसका ईस्ट फ्लोइंग का। दीज रिवर्स फॉर्म डेल्टा ऑन द ईस्ट कोस्ट, जो आपकी रिवर होती हैं जो ईस्ट फ्लो करती हैं तो ये क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, जो आपका ये जो कोस्ट है ईस्टर्न कोस्ट है, इसमें ये डेल्टा बनाती हैं। कुछ खास डेल्टा तो इनके नहीं बनते, बट फिर भी नॉर्मल डेल्टा ये बनाती हैं। ओके, एंड क्या होता है जो आपका पेनिसुलर जो वेस्ट डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो करती हैं उनका देखिए। दीज रिवर फॉर्म एस्चुरीज ऑन द वेस्ट कोस्ट, जो ये रिवर होती हैं आपकी वेस्टर्न कोस्ट वाली, ये क्या करती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। ओके, तो एस्चुरीज कैसा होता है इससे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एस्चुरीज कुछ इस टाइप में होती है, जैसे ये आपका रिवर फ्लो कर रहा है यहाँ से, रिवर नहीं, ये आपका ओशियन हो गया, ये आपका पूरा ओशियन हो गया। इधर से ये रिवर फ्लो कर रही है, यहाँ तक रिवर आती है। ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ इस टाइप में होती है, इस टाइप में फैल जाती है यहाँ पे, तो ये होती है एस्चुरीज। ओके, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा में ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट होते हैं, यहाँ पे कई सारे डिवाइड हो जाते हैं ऐसे, तो जिससे कि यहाँ पे जो आपका इरोजनल पार्ट होता है ना, इरोजनल जो मटेरियल होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जिस कारण से फैल के पानी जाता है, यहाँ पे इसका माउथ हो जाता है इसका रिवर का, ये बन जाता है डेल्टा। एंड ये कुछ नहीं होता जहाँ पे, ये बस प्लेन ऐसे फैल जाती है, यहाँ पे रिवर ऐसे आके ऐसे फैल जाती है, ये बनती होती है एस्चुरीज, जिसे अपन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन पॉइंट इसका फिफ्थ देखेंगे हम। दीज रिवर हैव अ डेवलप्ड लार्ज ट्रिब्यूटरी सिस्टम, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं क्या करती हैं, डेवलप करती हैं बड़ा ट्रिब्यूटरी सिस्टम इनका होता है, इनका जो ट्रिब्यूटरी सिस्टम होता है ये बड़ा होता है। ओके, एंड जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, दीज रिवर्स आर डिवॉइड ऑफ एनी डेवलप्ड ट्रिब्यूटरी सिस्टम, ये कोई भी ट्रिब्यूटरी को डेवलप नहीं करती हैं, कोई खास ट्रिब्यूटरी को ये डेवलप नहीं करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। वाई आर द रिवर इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमिक, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके रिवर है ये कंट्री के इकोनॉमिक के लिए कैसे बेनिफिट है। ओके, जो हमारा कंट्री है इसके लिए इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पे कैसा मिल रहा है रिवर से। ओके, तो ये देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आंसर देखेंगे यहाँ पे हम। द रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, यहाँ पे कुछ रीजंस दिए हुए हैं जिस कारण से जो आपका रिवर है ये कंट्री के इकोनॉमी के लिए बेनिफिट है। ओके, देखिए तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नेचुरल फ्रेश वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। क्या होता है जो हमारा रिवर होता है जो आपका, तो क्या होता है ये नेचुरल फ्रेश वाटर है, इसमें फ्रेश वाटर होता है नेचुरली। ओके, ये क्या होता है ये ह्यूमन के रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, ह्यूमन के लिए भी एज वेल एज एनिमल के लिए भी होता है। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, रिवर वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। जो रिवर वाटर होता है ये वेरियस पर्पस में यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस में भी और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के पर्पस में भी ये यूज़ किया जाता है जो आपका रिवर वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रेजेंस ऑफ रिवर बूट्स trade and commerce by helping in easy transport of goods. They are also a potential source of energy. जो रिवर होती है ये क्या करती है, कॉमर्स के लिए भी, ट्रेड वगैरह करने के लिए भी अच्छा होता है। जो आपके बल्कि सब्सटेंस होते हैं तो वो क्या करते हैं, सस्ते से सस्ते दामों में यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे ये शिफ्ट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिवर वाटर इज ऑल्सो यूज्ड इन रनिंग द हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। जो रिवर वाटर क्या होता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम को भी चलाने में काम आता है। ओके, इससे क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये देखेंगे आप इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्ट दस इम्पॉर्टेंट फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। रिवर क्या होता है ये नेविगेशन का काम भी करती हैं, आपका ट्रांसपोर्ट वगैरह पहुंचाती हैं, जैसे जो शिप वगैरह में ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो मटेरियल आपका इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाता है,
नेविगेशन मतलब वही होता है जो कि शिप में जो रियल में जो डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं नेविगेशन। ओके, एंड ये क्या होती है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, देन इट ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग एंड ग्रेट सीनिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, दस सब एज गुड टूरिस्ट स्पॉट। क्या करता है ये, फिशिंग पॉइंट भी बनाता है, यहाँ पे फिश भी लोग पकड़ते हैं रिवर में, एंड क्या होता है रिक्रिएशनल वैल्यू होती है, यहाँ पे लोग जो होते हैं टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, लोग बाहर से आते हैं पैसे दे के यहाँ पे देखते हैं, तो इससे क्या होता है गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, जिससे इकोनॉमिक में, जिससे अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा बेनिफिट होता है। ओके, ये चैप्टर भी आपका ओवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।